तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्ट्रीक को डिस्कस करते हुए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक स्ट्रीक चल रही थी, अभी मेंटेन हो रही थी, जो कि मैंने आपको बताया भी है, लेकिन शायद अभी ये कल के रॉ में एंड हो सकती है। ये स्ट्रीक क्या थी भाई? ये स्ट्रीक थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली एपिसोड्स भी सोल्ड आउट जा रहे थे, यानी कि रॉ, स्मैकडाउन वगैरह सबके सब। एंड ये स्ट्रीक 18 एंड ओ पे है, यानी कि 18 कॉन्सिक्यूटिव शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक टू बैक सोल्ड आउट हुए हैं। लेकिन अभी ये 18 एंड 1 हो सकता है, बिकॉज मंडे नाइट रॉ भाई मोस्ट लाइकली पॉसिबली हो सकता है कि सोल्ड आउट ना जाए। अभी रेसलटिक्स की तरफ से भाई टिकट सेल्स को लेकर अपडेट निकल के सामने आई थी कल। आज कोई अपडेटेड नंबर्स नहीं है, लेकिन कल के हिसाब से देखोगे तो जो अभी मंडे नाइट रॉ होने वाला इस हफ्ते का, वो सोल्ड आउट नहीं जाएगा। सेटअप कैपेसिटी 12,189 की है एंड इसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हुए टिकट्स हैं 11,480। बचे हुए टिकट्स अवेलेबल टिकट्स हैं 700 यानी 709। तो ये 20 घंटे पहले की पोस्ट है। अब 20 घंटे के अंदर भाई 700 टिकट्स बिक भी सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली पेपर व्यू वगैरह के लिए बिकते हैं भाई। ये मंडे नाइट रॉ वगैरह के लिए आई डोंट थिंक कि 700 टिकट बिकेंगे। तो ये जो स्ट्रीक डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेंटेन होते आ रही थी, वो रेसलमीनिया के बाद अब जाके टूटने वाली है, एंड होने वाली है। एंड रेसलमीनिया तक मेंटेन हो रही थी तो समझ भी आ रहा था भाई, उस टाइम रोमन रेंज थे, रॉक थे, एंड कोडी की स्टोरी भी नहीं फिनिश हुई थी, तो बहुत सारा सस्पेंस था, लेकिन अभी अंडरस्टैंडेबल है। एंड रेसलमीनिया की हाइप वैसे भी काफ़ी अनरियल होती है, तो उस टाइम भाई लोग इन्वॉल्व होना चाहते थे, इन्वेस्ट करना चाहते थे स्टोरी के अंदर, इसलिए इतना ज़्यादा हमें देखने को मिला कि हर हफ्ता ही सोल्ड आउट जा रहा है। लेकिन अभी के हिसाब से 18-0 वाली स्ट्रीक शायद 18-1 होने वाली है। हालांकि अभी अपडेटेड नंबर्स नहीं है, 20 घंटे पहले के नंबर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल के मंडे नाइट रॉ के बाद आइडिया लगेगा कि भाई ये स्ट्रीक टूट गई या फिर क्या था। अगर मुझे जो भी पता लगेगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर मेंटेन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइज मैन पॉल हेमन को लेके। तो भाई पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम स्पीच कितनी आइकॉनिक थी वो आप सबको मालूम ही है, हमने उसको कवर भी करा था, एंड बहुत आइकॉनिक स्पीच थी। एक तो रोमन ने भाई उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करा, वो खुद एक काफ़ी स्पेशल मोमेंट था, हग वगैरह करा रोमन ने पॉल हेमन को। देन उसके बाद पॉल हेमन की स्पीच काफ़ी आइकॉनिक थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मेंशन करा। ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई मेंशन नहीं कर रही थी, लेकिन पॉल हेमन ने दो बार मेंशन करा। उसके बाद उनका एक कॉल बैक हमें देखने को मिला उनके ECW कॉस्ट्यूम के साथ। वहाँ पे वो बहुत ब्रूटल प्रोमो कट करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि भाई सेंसर करनी पड़ गई। अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा मैसेज देते हैं, कोडी रोड्स को लेकर बात करते हैं, बहुत कुछ इन्होंने बात करी, कोडी के डैड वगैरह के बारे में, सबके बारे में, ट्रिपल एच स्टेफनी के भी बारे में। तो ये बहुत आइकॉनिक प्रोमो था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट करा। काफ़ी सारे लोग इसको ग्रेटेस्ट प्रोमो भी कह रहे थे। अभी क्या होता है कि पॉल हेमन इसको पूरा प्रोक्लेम ही कर लेते हैं कि हाँ भाई ये है ही है ग्रेटेस्ट। कहा है भाई यहाँ पे एक बंदे ने ट्वीट करके रिप्लाई करके, पॉल स्पीच माइट पॉसिबली बी द ग्रेटेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीच ऑफ ऑल टाइम। उसने कहा कि जो पॉल हेमन की स्पीच है ना, वो शायद माइट पॉसिबली भी कहा इसने कि शायद ये ग्रेटेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीच ऑफ ऑल टाइम है। पॉल हेमन इसको कोट करते हैं, लिखते हैं व्हाट द फक, उसका लिखते हैं माइट पॉसिबली we use declarative words on the island of relevancy. Words like definitely and absolutely and undisputed, uncontroverted shall be acknowledged as। बाकी आगे आप देख लो। तो पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये माइट पॉसिबली, ये सब क्या होता है, ये कौन से वर्ड्स हैं? हम आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में ना डेक्लेरेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी बोलते हैं ठोस बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं। वर्ड्स लाइक डेफिनेटली, एब्सोल्युटली एंड अनडिस्प्यूटेड, अनकॉन्ट्रोवर्टेड टाइप के, यानी कि डेफिनेटली, यस, एब्सोल्युटली, मेरी जो स्पीच थी वो ग्रेटेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीच ऑफ ऑल टाइम थी। तो खुद को भाई इन्होंने क्रेडिट दिया, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से जितने मैंने भाई हॉल ऑफ फेम के अंदर सुपरस्टार्स लेजेंड्स की तरफ से स्पीच वगैरह देखे, पॉल हेमन का शायद सबसे बेस्ट था। हालांकि अंडरटेकर वाला भी भाई बिल्कुल कंपेयर करने लायक नहीं है, कांटे की टक्कर है। अंडरटेकर की स्पीच से भाई काफ़ी सारे लोग इमोशनल हुए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे, लोग रोने लगे थे लेजिट। अंडरटेकर हो गए, उसके बाद पॉल हेमन की स्पीच हो गई, साथ में रे मिस्टीरियो वाली स्पीच पिछले साल की, वो भी काफ़ी आइकॉनिक थी। तो ये कुछ टॉप टीयर टाइप की स्पीच है मेरी लिस्ट के अंदर। बाकी पॉल हेमन, अंडरटेकर मैं बता नहीं पाऊंगा कि मेरे हिसाब से बेस्ट कौन है। बाकी पॉल हेमन प्रोक्लेम करते हैं कि उनकी जो स्पीच थी भाई वो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम थी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थी। क्या आप लोग अग्री करते हो? कौन सी स्पीच आपको ज़्यादा बेटर लगी थी भाई, अंडरटेकर वाली या फिर पॉल हेमन वाली? अगर आपने दोनों सुनी है तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, चैट गेबल के बारे में। तो कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर चैट गेबल फेस करने वाले हैं सेमी ज़ेन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ पे भाई सेमी ज़ेन हारेंगे क्या? ये काफ़ी मैसिव क्वेश्चन है काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में, बिकॉज भाई वो गुंथर को हरा के आ रहे हैं, इतनी लंबी रेन तोड़ के आ रहे हैं, एंड क्या वो तुरंत मंडे नाइट रॉ में हार जाएंगे? हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है, बट नेवर से नेवर। अब अभी के हिसाब से भाई काफ़ी मुश्किल है ये, तो मान लो अगर नहीं हारते हैं सेमी ज़ेन तो क्या? तो लोगों का कहना है कि चैट गेबल का हील टर्न अब यहाँ से होगा, एंड ये चीज़ काफ़ी सेंसिबल भी है, बिकॉज अगर आप देखो तो चैट गेबल भाई काफ़ी टाइम से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गुंथर को हराया जाए, टाइटल ली जाए, वो उसमें सक्सीड नहीं कर पाए। देन उसके बाद इन्होंने सेमी ज़ेन की भी हेल्प करी, जब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई तो उसके बाद सेमी ज़ेन ने ये चीज़ कर दी, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन तो होगी कि जो मैं नहीं कर पाया वो ये इसने कर दिखाई। लेकिन उसके बाद भाई इनको मैच मिल रहा है वापस IC टाइटल के लिए, एंड अगर ये फिर से
हार जाते हैं तो देन यहाँ से भाई अब हील टर्न हो सकता है, बिकॉज एक तो वही बात हो जाएगी कि मैंने तेरी हेल्प करी, तुझे ट्रेन करा, मोटिवेट करा कि तू गुंथर को हरा, उसके बाद तूने फिर मुझे हरा दिया, तो शायद उसके बाद चैट केबल का हील टर्न हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, अभी निकल के सामने आ रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, क्या ये सही रहेगा? आई थिंक यस, लेकिन वो कितना ब्रूटल हील जाएंगे वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंडरटेकर डेडमैन को लेकर। तो भाई अंडरटेकर रेसलमेनिया के अंदर फाइनली अपीयर हुए एंड काफी शॉकिंग अपीयरेंस थी वो, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते थे स्टोन कोल्ड को। आते हैं भाई, अटैक करते हैं, रॉक के ऊपर चोक स्लैम लगाते हैं एंड कोडी रोड्स उस वजह से जीत जाते हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल। अब ऐसे में अंडरटेकर अपीयर होते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो इसके ऊपर वो कॉमेंट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भाई, अपने पॉडकास्ट में। एंड यहाँ पे अंडरटेकर कहते हैं कि उन्हें ना फाइनली रेसलमेनिया 40 में क्लोजर मिल गया। क्लोजर मतलब क्या? कहते हैं कि रेसलमेनिया 36 मेरा आखिरी मैच था, बोनयार्ड मैच, उसके बाद में रिटायर हो गया, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिल पाई रिटायरमेंट के बाद, वो मजा नहीं मिल पाया, वो सुकून नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो रेसलमेनिया 40 के अंदर मैंने करा वो शॉकिंगली अपीयर हुआ, हमें क्राउड की भाई चैंट्स आई, क्राउड पॉप हो गई बिल्कुल, एंड उसके बाद रॉक को चोक स्लैम दिया, तो देन अब मुझे वो दिल में सुकून मिल रहा है कि हाँ अब हो गया रिटायरमेंट। तो कहते हैं कि भाई अभी इससे पहले जो बीच का ही टाइम था, रेसलमेनिया 36 में आखिरी मैच उनका हुआ था, वो भी बिना क्राउड के सिनेमैटिक मैच, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में वो रिटायर हो गए थे भाई। तो कहते हैं वो सुकून मुझे मिल ही नहीं पा रहा था, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल गया, तो अब क्लोजर हो गया, ये कहना अंडरटेकर का। अभी के हिसाब से कहते हैं कि अब कभी अपीयर भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेके। न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल कह लो, बिकॉज अब कोडी रोड्स को न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के तौर पे रेफर करा जा रहा है। तो अब ये न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप आएगी या फिर नहीं आएगी, बिकॉज एक अलग चैंपियनशिप आने वाली थी बताया जा रहा था। तो देखो भाई, खुद में ही एक बहुत मैसिव हिंट है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अब उतना ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह पर नहीं कह रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल, ये सब कह रही है। तो हो सकता है कि टाइटल डिज़ाइन चेंज हो। साथ में इसके ऊपर कमेंट करा है रेसलिंग ब्लॉग ने भी, भाई किसी ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था इनसे, तो कहते हैं एज ऑफ दिस मोमेंट नो न्यू डिज़ाइन येट, बट लेटर डाउन इन द रोड इट विल गेट अ न्यू डिज़ाइन। कहना है कि अभी के हिसाब से ये तुरंत इंस्टेंटली नहीं होने वाला है, कैसे इमिनेंटली हो गया तुरंत, तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये डाउन द रोड, डाउन द लाइन होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल डिज़ाइन चेंज करेगी। अब काफ़ी सारे फीचर्स हैं, एक तो भाई कि अमेरिकन नाइटमेयर के लिए एक बिल्कुल ही अलग कस्टम टाइटल ले आओ, नहीं तो विंग्ड ईगल टाइटल ले आओ, नहीं तो कुछ अलग डिज़ाइन लेकर आओ इस चैंपियनशिप के लिए, भले ही वो कोडी से रिलेटेड हो या फिर नहीं। तो अलग अलग फीचर्स हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन मुझे जितना लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ना भी चेंज करे, लेकिन ये मुझे लगता है, मैं अपडेट नहीं बता रहा हूँ, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ना भी चेंज करे। इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, वो ये है कि अगर आप देखोगे विमेंस डिवीजन में, तो एक जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस चैंपियनशिप, उसका नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस टाइटल, एंड जो रिया रिप्ली के पास है वो है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर आप इधर देखोगे मेंस डिवीजन में, तो डायमंड प्रिस्ट के पास है वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड ये जो कोडी के पास है उसको अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप करके यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल करके रेफर करा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो टाइटल डिज़ाइन बिल्कुल मैच खाता है अभी जो बेली के पास टाइटल है उससे, एंड दोनों का नेम भी बिल्कुल सेम ही है, बस अंतर है डिवीजन का। तो आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को बेकार करना चाहिए, बट लेट्स सी भाई, यू नेवर नो, नेवर से नेवर। बाकी तो सिर्फ मेरे ओपिनियंस थे, एंड टाइटल में भी चेंज भी हो सकती है, डिज़ाइन चेंज हो सकता है, ड्राफ्ट भी आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।